देखिए हमारा पूरा सिस्टम जो है तैयार हो गया है। ठीक है, दर्पण के लिए जो है ये हमारा अवतल दर्पण है, इसके लिए हमने बिंदु पी पर रख लिया है। ठीक है, उसके बाद 15 सेंटीमीटर की दूरी इसकी जो है वो फोकस दूरी है। तो 15 सेंटीमीटर दूरी पर जो हमने एफ लिख दिया है, और 15 दूनी 30, तो 30 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु सी है। ठीक है, इसमें जो है दर्पण की फोकस दूरी दे रखी है। ठीक है, कि इसकी फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हमने 15 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु एफ लिया है और 30 सेंटीमीटर दूर बिंदु सी लिया है। ठीक है, हमारे पास एक पर्दा है ये, जिस पर इसका प्रतिबिंब बनाएंगे हम। ठीक, और तो चलिए अब हम देखते हैं विभिन्न स्थितियों पर रखकर कि प्रतिबिंब जो है किस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो आपको तो पता ही है, सबसे जो पहली स्थिति है वो है जब वस्तु जो है वो अनंत पर हो। ठीक है, तो वस्तु को हमें जो है अनंत पर रखना है। तो देखिए हमने जो है वस्तु को जो है अनंत पर रख दिया है। ठीक है, वस्तु को जो हमने काफ़ी दूर रखा है, तो इसका देखते हैं प्रतिबिंब किस प्रकार से बन रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ आप देख रहे होंगे ध्यान से, तो इसका प्रतिबिंब जो है बन रहा है बिंदु एफ पर। ठीक है, ये बिंदु एफ है और फोकस पर इसका प्रतिबिंब बनना चाहिए यहाँ पर। ठीक, इसकी सीट में तो देखो पर्दा हमने जो इसकी सीट में लगा रखा है, देखिए पर्दा जो हमने इसकी सीट में लगा रखा है। ठीक है, तो इस पर इसका प्रतिबिंब जो है बनना चाहिए। कैसा बनना चाहिए, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है और बहुत ही छोटा बिंदु के आकार का। देखिए ध्यान से, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो यहाँ जो है प्रतिबिंब बन रहा है। तो चलिए इसे देखते हैं, थोड़ा अंधेरा करते हैं, तब हो सकता है साफ दिखाई दे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ध्यान से, तो ये जो प्रतिबिंब बन रहा है इसका, वस्तु अनंत पर रखी है और इसका प्रतिबिंब जो है कहाँ बनना है, फोकस पर बनना है। ठीक है, मोमबत्ती देखिए कितनी दूरी पर रखी हुई है और यहाँ बिंदु एफ है और यहाँ इसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो कैसा बन रहा है, वास्तविक है। वास्तविक मतलब पर्दे पर हम इसे ले सकते हैं। ठीक है, इसलिए वास्तविक है और उल्टा है और बहुत ही छोटा है। ठीक है, तो चलिए अब हम दूसरी स्थिति देखते हैं, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। ठीक है, तो चलिए वस्तु को हम उठाकर लाते हैं अनंत और सी के बीच। ठीक है, तो यहाँ हमने जो है मोमबत्ती रख ली है यहाँ पर लाकर, ये बिंदु हमारा सी है और अब देखते हैं कि प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा। ठीक है, तो आपको तो पता है प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बिंदु सी और बिंदु एफ के बीच में बनना चाहिए कहीं भी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अभी देखिए यहाँ पर आप सोच रहे होंगे प्रतिबिंब बनना है, तो ये प्रतिबिंब नहीं है, ये मोमबत्ती की जो लौ है वो आपको स्पष्ट दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ जो है बहुत ही धुंधला प्रतिबिंब बनना है, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रतिबिंब को हम देखने के लिए क्या करते हैं, पर्दे को पीछे खिसकाते हैं और देखते हैं। एक स्थिति ऐसी आएगी जहाँ पर जो है तो देखिए अभी हम खिसकाते खिसकाते कहाँ ले गए, बिंदु सी के पास ले जा रहे हैं। अब इसका गंदा होने लगा, देखिए धुंधला होने लगा ये। अब हमें इसे आग लाना पड़ेगा फिर से। तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है जहाँ पर इसका प्रतिबिंब जो है कहाँ बन जाता है, बहुत ही स्पष्ट दिखाई देता है। तो देखिए अब हमने जो है पर्दे को सी और एफ के बीच में रख दिया है, दर्पण हमारा वहीं बिंदु पी पर रखा हुआ है। ठीक है, और वस्तु हमारी अनंत और सी के बीच में आ गई है। ठीक, तो देखिए आपको इसका प्रतिबिंब जो है स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, एकदम देखिए ये जो है मोमबत्ती की लौ है वो आपको स्पष्ट दिखाई दे रही होगी। तो हम कह सकते हैं कि जब वस्तु जो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होती है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। ठीक है, कैसा बनता है, देखिए इसका आकार आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा है और इसका आकार आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा है। ठीक है, तो वस्तु से जो है छोटा ही
बन रहा है प्रतिबिंब, ठीक है। वस्तु से छोटा है, उल्टा है और कैसा है, वास्तविक है, ठीक है। यहाँ सारी चीज़ें आपको क्लियर दिखाई दे रही हैं, ठीक। अब हम वस्तु को कहाँ ले आते हैं, देखिए वस्तु किसका लाते हैं हम, बिंदु सी पर, ठीक है। तो जब हम वस्तु को बिंदु सी पर लाते हैं तो प्रतिबिंब भी इसका कहाँ बनता है, बिंदु सी पर ही बनता है। तो देखिए यहाँ आपको इस पर दिखाई नहीं दे रहा, प्रतिबिंब बन तो रहा है लेकिन इस पर दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो जब स्पष्ट प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई दे जाए तो वही क्या हो जाएगा, उसका वास्तविक स्थिति में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब आप ध्यान से देखिए, तो जो मोमबत्ती है वो बिंदु सी पर रखी हुई है, ठीक है। ये देखिए मोमबत्ती जो है बिंदु सी पर रखी हुई है और दर्पण हमारा वहीं रखा हुआ है बिंदु पी पर। तो यहाँ इसका आकार जो आप देख रहे हैं, तो जितना बड़ा आकार लौ का है मोमबत्ती में वस्तु का है, उतना ही बड़ा आकार जो है पर्दे पर हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको इस पर दिखाई दे रहा है उल्टा और वस्तु के बराबर है, ठीक है। और कैसा है, वास्तविक है। वास्तविक का मतलब पर्दे पर हम इसे ले सकते हैं, ठीक है। जब पर्दे पर नहीं ले पाएंगे तब वो प्रतिबिंब जो हो जाता है वो आभासी हो जाता है, ठीक है। अब अगली स्थिति हम लेकर आते हैं वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, ठीक है। तब हम देखते हैं कि प्रतिबिंब जो कहाँ पर बनता है और कैसे बनता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, देखते हैं कि कहाँ पर बनता है। ये देखिए दिखने लगा और आप देख रहे होंगे पर्दे को जो हमें ऊपर उठाना पड़ रहा है और आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है प्रतिबिंब की किस प्रकार से बन रहा है, ठीक है। देखिए वस्तु आपके सामने रखी हुई है और प्रतिबिंब भी आपके सामने दिखाई दे रहा है, तो कितना बड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो लौ है उससे तो बड़ा ही है, ठीक है। जब बिंदु सी पर रखी थी वस्तु तब उसके बराबर था, अब क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है। तो यहाँ प्रतिबिंब उल्टा है और वस्तु से बड़ा है, ठीक है। और कैसा है, वास्तविक है। चलिए अब एक और स्थिति है जब वस्तु जो है कहाँ रखी हो, बिंदु एफ पर रखी हो, ठीक है। ये 5वीं स्थिति होगी हमारे पास अगली। तो वस्तु को हम कहाँ ले जाते हैं, बिंदु एफ पर ले जाते हैं। तो जब बिंदु एफ पर ले जाते हैं तो आपको तो पता ही है प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है, ठीक है। तो देखिए जब वस्तु बिंदु एफ पर रखी हो तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो हमने पर्दा जो है साइड में रख दिया है, ठीक है। दूर नहीं ले गए पर्दे को। तो देखिए सामने दीवार है, उस पर आपको इसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये सामने दीवार है और दीवार पर आपको इसका प्रतिबिंब जो है बहुत बड़ा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से स्पष्ट है। और देखिए आपको उल्टा ही दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी, ठीक है। देखिए प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है, उल्टा दिखाई देता है, ठीक है। उल्टा है और वस्तु से बड़ा है, ठीक। अब आखिरी स्थिति है, छठी स्थिति, जब वस्तु जो है बिंदु एफ और पी के बीच में हो, ठीक है। तो आप तो जानते ही हैं जो इस स्थिति में मतलब छठी स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, आभासी बनता है, ठीक है। इसका मतलब इसको जो है हम पर्दे पर नहीं ले सकते हैं। आप यहाँ से लेकर कहीं भी ले आइए, इसको हम जो पर्दे पर नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम साइड में रख देते हैं। इसका प्रतिबिंब जो है देखें तो दर्पण में ही दिखाई देता है, ठीक है। कैसा दिखाई देता है, सीधा दिखाई देगा, ठीक है। तो देखिए इसका प्रतिबिंब आपको दिखाई दे रहा होगा जो कि सीधा दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये प्रतिबिंब कैसा है, आभासी प्रतिबिंब, इसको हम पर्दे पर नहीं ले सकते हैं, ठीक।
यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमारे सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें, जिससे आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें।